हेलो साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। देखिए, हम लोग ये पटना स्टेशन पर हैं और हम लोग अनुरक्षकों के लिए लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रयास के कड़ी में एक और प्रयास करने हम लोग जा रहे हैं। और क्या कुछ होता है, जो भी चीज़ें निकल करके आएगी, हम लोग आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था और रविवार के दिन माननीय पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता से हम लोगों ने मुलाकात किया और उनके कहने पर हम लोग पटना आए हैं कि विभाग से बात करेंगे और उसी बात को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग पटना आए हैं। और हम लोग वहाँ मंत्री जी केदार प्रसाद गुप्ता से मिलेंगे और क्या कुछ निकल कर के आएगी रिपोर्टें, ये सारी रिपोर्टें हम लोग आपको देने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम आपको बतलाते चले कि जिस तरीके से सभी जगहों पर अनुरक्षकों के खिलाफ में बात उठ रही है, इससे तो एक स्पष्ट हो जाता है कि आपको संगठित होना होगा, एकजुट होना होगा, तभी अधिकार मिलेगा। हम आपको बतलाते चले कि चुनाव का समय नज़दीक में है और नेताओं का ध्यान हम आप पर नहीं पड़ रहा है। जैसे कि हम एक और बात बतलाना चाहते हैं आपको कि विधानसभा में शशि कुमार यादव जी ने अनुरक्षकों के लिए सवाल उठाया, लेकिन उस सवाल का टाल मोल तरीके से पंचायती राज मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया और जहां अनुरक्षक की बात होती है वहां कंडिका की बात कर दी जाती है, यानी कि 29-35 की बात कर दी जाती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है अनुरक्षकों के लिए। तो अनुरक्षकों को संगठित होना होगा, एकत्रित होना होगा। हम आपको एक और बात बतला देना चाहते हैं कि सूबे बिहार में 1,09,000 अनुरक्षक हैं, वहीं आपको जो है 62,000 नल जल योजनाएं जो है पंचायती राज विभाग से संचालित हुई है और सरकार के पास यह डाटा है कि 15,000 के आसपास ही अनुरक्षकों का चयन हुआ है। वैसे परिस्थिति में 1,09,000 वार्ड सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद लेना गवर्नमेंट नहीं चाह रही है। यह सूत्रों से निकल करके जो जानकारी मिली है वह जानकारी हम आपको बतलाना चाहते हैं। और हम जहां तक समझते हैं कि कुछ ही जगहों पर अनुरक्षकों की बहाली नहीं हुई है और विशेष जगहों पर अनुरक्षकों की बहाली हो गई है, लेकिन सरकार यह समझ रही है कि अनुरक्षक का बहाली नहीं हुआ। हम आपको एक और बात बतला देना चाहते हैं कि यह 29-35 लेटर इसी आलोक में निकला कि अनुरक्षकों की बहाली नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से वार्ड सदस्यों की यह जिम्मेवारी दी गई कि वार्ड सदस्य उसको चलाएंगे और वार्ड सदस्य नहीं चलाएंगे तो सचिव चलाएंगे, सचिव नहीं चलाएंगे तो जनरल व्यक्ति को किसी को चुना जाएगा। ऐसा निकाला गया लेटर। इसी सोच के तहत कि सभी जगहों पर अनुरक्षकों का चयन बहाली नहीं हो पाया है और जो वार्ड सचिवों के द्वारा जो है हुड़दंग या जो भी अपना मांग रखा गया, उस मांग से जो है सरकार गड़बड़ा गई और फिर से वही चीज़ें नहीं उठे, फिर वही से बवाल उत्पन्न नहीं हो जाए, फिर से वही मांग नहीं उठे। इस बात को सोचते हुए ही 29-35 लेटर को निर्गत किया गया। यह विभागीय सूत्रों से जो कुछ जानकारी विश्वस्त सूत्रों के द्वारा मिला है, यह चीज़ मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको ज़रूरत है संगठित होने की, संगठित होइए और संगठन में कहीं भी अगर कार्य आपका हो रहा है तो जब तक संगठन नहीं होगा, संगठन में सहयोग नहीं होगा, आपका काम अब होने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, संगठित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग है ना आप लोगों के लिए। बस कुंभकर्ण के नींद में सब लोग सो जाइए, काला संगठित होइएगा। हम दोनों आदमी आपके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। आप लोग सो रहिए, जहाँ पैसे की ज़रूरत है वहाँ पैसा भी हम लोग खर्चा करिए रहे हैं। कुछ करने की आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मन करे तो आराम खूब नींद से सोइए। साल भर के बाद फिर इलेक्शन आने वाला है, नए नए वार्ड सदस्य आएंगे, फिर नए नए वार्ड सदस्य आप लोग लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, कुछ होने जाने को नहीं है। जो मानसिकता आप लोगों का है ना, ये मानसिकता सारा सिस्टम को खराब करके रख दिया है। आगे कुछ अब होगा नहीं। सोए से खोए, जागे से पावे, मारे सांप बचावे लाठी से, करे कमा कहना है 29 से शादी। पुराना जमाना में हम लोग किस्सा सुनते थे। तो आप लोग सो गए हैं, सुतल रहिए। सरकार भी सोच रही है कि वो सब सो गया है, सुतले रहे। सुतल रहिए आप लोग। सरकार का भी यही मानसिकता है। हम दोनों आदमी है जगे हुए, देखिए क्या होता है। अपन खेत बेच के हम लोग आपके लिए काम करते रहे। देख लीजिए ट्रेन भी आने वाला है,
बहुत सारी बात होती है, लेकिन अब हम लोग निकलेंगे। और पैसे के कारण जो है हम लोग पटना आ रहे हैं और जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। और आप लोगों को जब से ये पता चला है कि हम लोग पटना आए हैं, तब से जो है आप सभी लोगों का फ़ोन भी बंद हो गया है, मैसेज भी बंद हो गया है, कमेंट भी बंद हो गया है। और जब तक घर पर रहते हैं ना, तो तरह तरह के कमेंट करते हैं, तरह तरह के मैसेज करते हैं, और पटना आने के बाद सब लोग भुला जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे इसी तरफ ही।